हालात पलट गए, जज़्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज़ माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है? ट्रम्प ने जो है वो शोले फ़िल्म का गाना गाया है मोदी जी के लिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो लोग कह रहे जी बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। वैसे तो खैर इमरान खान के फैन हैं, दोस्त भी हैं इमरान खान के, ट्रम्प ऐसा इमरान खान कहते हैं। तो मेरे ख्याल इमरान खान की तरह उन्होंने भी यू टर्न मारना सीख लिया है। तो क्या हैं ट्रम्प वो इंडिया को खोना भी नहीं चाह रहे। वो उसके जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, उससे बेनिफिट्स भी चाहते हैं और कहते हैं कि वो अभी आपने जैसा बताया कि पार्टनर है और साथ ही उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो भी एक्शंस और वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो क्या इसको जब सारे इसको एक ही पिक्चर में लेकर आप एनालाइज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है इसका? भारत भरोसे का पर्यायवाची है। जो इस बात को समझते हैं वो भारत की कीमत जानते हैं और जो नहीं समझते उन्हें एक ना एक दिन अपनी गलती या नासमझी का एहसास जरूर होता है, जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धीरे धीरे सही होने लगा है। कल ट्रंप को भारत के खोने का दर्द सताया और आज उन्होंने अपने सबसे सच्चे और पक्के दोस्त को कभी न खोने का इजहार कर दिया। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के खास रिश्ते का हवाला दिया। तो साहब ट्रम्प को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। ले 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 ही इज मिसिंग नरेंद्र मोदी, सच बता रहा हूँ। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उससे लड़ाई नहीं चल रही। टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है। किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को यह समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर, आप भावनाओं में बह गए, आपने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, ये मामला हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा। जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। इंडिया कोई छोटा बिलांद भर का यूरोप का देश नहीं है जिसके लोग आपको डैडी डैडी करके बोले। चाहते थे चीन को कमजोर करना। चीन की ताकत भारत की वजह से दुगनी हो गई है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना? अब तुम चीन को कैसे मैनेज करोगे? अगर पुतिन को यह पता लग गया कि किसी और यूरोपियन कंट्री के ट्रूप्स आए हैं यूक्रेन में, वो उसकी कैपिटल पे बैलिस्टिक मिसाइल मारे। अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया। इसलिए अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन पुरानी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी भूल का एहसास हो गया तो भला मोदी उन्हें मौका क्यों नहीं देंगे? ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती कभी न तोड़ने का ऐलान किया, उन्हें महान बताया, भारत और अमेरिका के विशेष संबंधों की दुहाई दी। तो बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी दिखाई, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाए। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा, पावर उधर चली जाएगी, ये तो निश्चित है। इट्स फोरगोन कंक्लूजन। इंडिया खुद एक चाइना जैसा जिसे कह लीजिए एस्पिरेशन हम नहीं रखते। हम दुनिया को सब्जुगेट करने का नहीं रखते। हम एक मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं, बिल्कुल सच है। हम इकोनॉमिक माइट भी बनना चाहते हैं, मगर हम सबके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में ही सर्वधर्म संभाव है। और धर्म सिर्फ किसी भगवान से पैदा हुए रिलीजन का नाम नहीं है, बल्कि जीवन शैली का नाम है। हम सारी जीवन शैलियों का रिस्पेक्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो ये चीज़ देखें कैसे पाक मीडिया रो रहा है, तो आगे पूरा वीडियो देखिए और नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ट्रम्प साहब को समझ में आया, प्लस यूरोपियन यूनियन और उनके जितने वेस्ट के अलाइज थे, आपको मैंने कल सुनाया ही था। फिनिश राष्ट्रपति ने एकदम अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड। तो वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, इंडिया और यूएस, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है। हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। उसमें आप अगर G7 को जोड़ लीजिए, G7 को, तो ये बना देता है अनदर, इसको आई वुड से 50 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन भी मान, 10 मान, 28 ट्रिलियन डॉलर। चाइना 2 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन इधर हो जाता है। और उधर अगर आप रखिएगा तो क्या नाम है, यूएस प्लस वो दे स्टिल रिमेन अराउंड 33 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा, पावर उधर चली जाएगी, ये तो निश्चित है। इट्स फोरगोन कंक्लूजन। इंडिया खुद एक चाइना जैसा जिसे कह लीजिए एस्पिरेशन हम नहीं रखते। हम दुनिया को सब्जुगेट करने का नहीं रखते। हम एक मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं, बिल्कुल सच है। हम इकोनॉमिक माइट भी बनना चाहते हैं, मगर हम सबके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में ही सर्वधर्म संभाव है। और धर्म सिर्फ किसी भगवान से पैदा हुए रिलीजन का नाम नहीं है, बल्कि जीवन शैली का नाम है। हम सारी जीवन शैलियों का रिस्पेक्ट करते हैं।
तो ये बात वेस्ट को समझ में आ गई और वेस्ट को ये बात 25 से 30 साल पहले समझ में आ गई थी, क्योंकि चाइना की खास बात ये है कि चाइना जो बना है वो अमेरिका से पैसे लेकर के ही चाइना बना। चाइना को चाइना अमेरिका ने बनवाया। तो ये बात चाइना को समझ में आ गई है और अमेरिका को समझ में आ गई कि दे क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर। तो मेरे ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रम्प की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रम्प को भी सिखा दी, तो ट्रम्प ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पर मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है। आप हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, पहले इंडिया वर्सेस यूएस के बीच में काफ़ी घमासान चला था कि उसने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% लगा दिया और फिर पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अब तो इंडिया और यूएस का रिलेशन अच्छा नहीं है, अब हम भी कॉन्टेक्ट करेंगे यूएस से और इससे इंडिया को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि जब तक यूएस इंडिया साथ में उसे कोई भी देश हरा नहीं सकता, ये वो वगैरह वगैरह। और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत उछल रहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के भरोसे नहीं है, ये वो। तो अभी खुद आगे होके जो यूरोपीय देश है वो मिलके डोनाल्ड ट्रंप को बजा रहे हैं कि भाई तूने गलती कर दी मोदी से पंगा लेके, तो अब तू चुपचाप जाके मीडिया में जाके उससे माफ़ी मांग ले। और उन्होंने जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मीडिया में कहा है कि मोदी और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोदी के लिए कहा कि बहुत बड़ा पीएम है वो। और ये चीज़ पाकिस्तानियों की तो भाई बिल्कुल चली होगी बिल्कुल, कि वो सोच रहे थे कि भाई इनकी ना बने तो फिर हमारी बन जाए, और हमारी बन गई तो ठीक है, फिर चारों तरफ से खा देंगे, इधर चीन से के तलवे चाट लेंगे, उधर यूएस के भी चाट लेंगे, दोनों तरफ से अपनी बजाएंगे। और यही सोच रहा था, लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप ने गेम खेल दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारे मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, हम मोदी के साथ हमेशा काम करेंगे और हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी। तो ये, और सबसे बड़ा बयान तो ये सुनो कि अभी टैरिफ में और कुछ होने वाला है। अब यहाँ पता चल जाएगा कि दोस्ती बड़ी है कि घटी है, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ता है मतलब अभी ऐलान में अगर टैरिफ बढ़ता है तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं है यूएस और इंडिया के बीच में। और अगर टैरिफ कम हो गया तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप